ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 8 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे, उसके प्रभाव और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को कार्तिक मास की पूर्णमासी और गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर देशवासियों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में और कुछ अन्य देशों में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से आरंभ होगा और लगभग शाम को 7:30 तक चलेगा। वैसे चंद्र दर्शन हमारे देश में शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच पहाड़ी स्थानों पर खुले मैदानों पे अवश्य हो सकता है। आपसे ये विनती की जाती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप हो सके तो घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में रहकर ही धर्म ज्ञान संबंधित बातों का विश्लेषण करें। देखिए, 8 नवंबर 2022 को मंगलवार का दिन है और ये कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि है और ये नक्षत्र मेष राशि में पड़ रहा है, उसकी भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका असर किसी भी जातक के ऊपर लगभग 1 हफ्ते तक अवश्य रहता है। ये चंद्र ग्रहण का असर कुछ हल्का अवश्य माना गया है। देखिए, फिर भी उपाय के तौर पर सामान्य जनों को इस समय चंद्र ग्रहण के बाद चीनी का, चावल का, दूध का, आटे का अथवा सफ़ेद कपड़ों का दान अवश्य कर सकते हैं। यह दान आप मंदिरों में जाकर ब्राह्मण वर्गों को या गरीब वर्गों को अवश्य कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आप सुबह स्नान कर लें। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद भी आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के जल में आप गोमूत्र डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं और अन्य प्रकार की औषधि भी डाल के स्नान कर सकते हैं। जैसे आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए, आज के दिन चूंकि चंद्र ग्रहण लगता है तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जातकों की मानसिक शक्ति इस समय क्षीण होती है, उनमें अवसाद और तनाव जैसे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः चंद्र बल बढ़ाने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चंद्र बल बढ़ाने के लिए ओम सोम सोमाय नमः का भी निरंतर जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इस दौरान निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। उससे भी आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आप अपने अपने घरों में चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दें, उसे पर्दे से ढक दें और मूर्तियों को स्पर्श ना करें। चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप इसके कपाट खोल सकते हैं, मंदिरों की सफाई करें, अपनी मूर्तियों की सफाई करें और उस पर गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप चंद्र ग्रहण आरंभ होने से पहले और बाद में अपने घरों में गंगा जल से चारों ओर छिड़काव करें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो जल में आप गोमूत्र या हल्दी डालकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप राहु संबंधित वस्तुओं का भी दान अवश्य करें। इन दानों में आप बाजरा पक्षियों को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल वाला पानी भी आप गरीबों में या मंदिरों में दान कर सकते हैं अथवा नदियों में बहा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुत्तों को दूध और रोटी ब्रेड डालकर उनको भोजन कराएं। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा करने से राहु संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रहण जब चंद्रमा पर लगता है तो उसमें राहु या केतु की इन्वॉल्वमेंट अवश्य होती है। अतः आप इन उपायों की अवश्य करें।
वीडियो के अगले भाग में हम आपको सभी जातकों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा राशि अनुसार उसका वर्णन करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और लाइक करें जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस बात की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि हम आपको जो उपाय बताएंगे आप लोग इस हफ्ते उन उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। अब हम राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए चंद्र ग्रहण आपकी जीवन साथी दाम्पत्य क्षेत्र पे लगने जा रहा है, अर्थात आपको अपने जीवन साथी दाम्पत्य क्षेत्र पार्टनर और दैनिक क्रियाओं के ऊपर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि संबंधित क्षेत्र में कुछ तनाव और धोखा मिलने का योग अवश्य बना हुआ है। वैसे कर्म, व्यवसाय, करियर क्षेत्र में आप थोड़ा आंशिक भ्रम की स्थिति में अवश्य रह सकते हैं। फिर भी आपको पार्टनर से बीच बीच में सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। वैसे इस ग्रहण के दौरान अगले एक हफ्ते तक आप किसी हीरो की तरह चमकते हुए जोश में अवश्य दिखाई दे रहे हैं और आपको आंशिक आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को अगले एक हफ्ते सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और दूध का प्रतिदिन दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए आप लोगों को अपने सर दर्द, पेट दर्द, स्वयं के BP जैसे संबंधित रोगों और चर्म रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे इस हफ्ते के दौरान आपका अपने बंधुओं से हल्का फुल्का अनबन रह सकता है। दुर्भाग्यवश गुप्त शत्रुओं और स्त्रियों से भी आपको तनाव देखने को अवश्य मिल सकता है। नौकरी, सरकारी कार्यों पर भी आपको हल्की हानि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते प्रतिदिन दूध का दान करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, देखिए आप लोगों को अपनी माता, अपने जीवन साथी और घरेलू परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण बना के रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दैनिक क्रियाओं और घरेलू कार्यों के ऊपर कुछ तनाव बना रहेगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। स्वयं के बुद्धि भ्रम से भी आपको कुछ हानि अवश्य हो सकती है। हालांकि बीच बीच में आपको आर्थिक लाभ भी अवश्य होता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते दूध का प्रतिदिन दान करना चाहिए और सतनाजा भी पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए आपको अपनी माता, अपने जीवन साथी और घरेलू परिस्थितियों के ऊपर अथवा अपने स्वास्थ्य के ऊपर कुछ सावधानी और नियंत्रण बना के रखना चाहिए। दैनिक क्रियाओं एवं घरेलू कार्यों के ऊपर भी हल्का फुल्का तनाव होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। वैसे आप अपने कर्म, करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आपको जोरदार सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। फिर भी सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें और उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन दूध का दान अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, देखिए आपको अपने बंधुओं, गुप्त मित्रों, शत्रुओं के साथ आप इस हफ्ते कुछ अधिक सक्रिय होते हुए उनके साथ यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। थोड़े बहुत अनबन के साथ आपको संबंधित वर्गों से लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जीवन साथी, पिता और भाग्य पक्ष से भी आपको खूब सहयोग मिलता हुआ और आर्थिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में संतान के साथ भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सहयोग की प्राप्ति होगी। फिर भी आपको सलाह के तौर पर केवल यात्रा के दौरान सावधानी बनाए रखें और सरकारी नियमों का अवश्य पालन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते प्रतिदिन दूध का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए आप लोगों को अपने सर दर्द, अपने मुख संबंधी रोगों, छाती संबंधित रोगों,
और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। स्वयं के बुद्धि भ्रम से अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कुछ परिवार में कुछ तनाव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। धन संबंधित मामलों में, संपत्ति संबंधित मामलों में और घरेलू सुखों में कुछ कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी पिता सरकारी कार्यों, नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर भी हल्का फुल्का विघ्न और हानि होने के योग बने हुए हैं। अतः आप सावधानी से अवश्य कार्य करें और आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन गणेश भगवान जी की वंदना करनी चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को इस हफ्ते और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।